कल आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी जो बीज रूप में चिंतन और संगठन दोनों को कैसे स्थापित किया और उसका विस्तार कैसे बढ़ते गए। संघ स्थापना के 15 साल पूजनीय डॉक्टर साहब जब जीवित रहे उस समय में संगठन और चिंतन दोनों का विस्तार कैसे विस्तार होते गए, इसको बहुत सुंदर रूप में वर्णन तो किया है। और आज तक वो बीज रूप का चिंतन केवल संगठन और विचार के रूप में नहीं, परंतु सामाजिक परिवर्तन में भी कैसे उसका असर हो रहा है, उसका उदाहरण भी आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने हम सबके सामने रखे थे। वो पंजाब में ड्रग के खिलाफ जन जागृति करने का विषय हो सकता है, या पर्यावरण में आज अपने स्वयं से कैसे सामाजिक परिवर्तन का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्हें वर्तमान में भी कैसे डॉक्टर साहब का चिंतन संगठन और वैचारिक दृष्टि से केवल नहीं, व्यावहारिक रूप रीति से भी कैसे सामाजिक परिवर्तन में उसका भूमिका रही है और कितना प्रासंगिक है, ये भी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने हम सबके सामने रखे थे। उसको आगे बढ़ाते हुए पूजनीय डॉक्टर साहब के बाद अपने द्वितीय सरसंघ चालक 33 साल तक रहे पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर, गुरुजी गोलवलकर, ऐसे ही दुनिया में जो परिचित थे, उनका विचार और उस 33 वर्षों में, उस कालखंड में पूजनीय गुरुजी का चिंतन और उनका विशेष परिश्रम से कैसे संगठन और दुनिया में अपना विचार का विस्तार हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम आज सहचिंतन करेंगे। पूजनीय गुरुजी का जीवनी के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग यहाँ जो बैठे हैं उनमें से स्वयं सेवक या संघ के हितैषी गण जो है, हम सभी सामान्यतः जानते हैं। गुरुजी का जन्म 1906 फरवरी 19 को हुआ और उनका मृत्यु 1973 जून 9 तारीख को हुआ। इस बीच में पूजनीय गुरुजी का जीवन यदि हम देखें तो मुख्यतः मुझे लगता है 3 पहलू है। एक तो सभी मानव जैसा जन्म लेते हैं, उनका पढ़ाई वगैरह जो होता है उसका एक आयाम है, वो तो सबको हम सबको रहता है। लेकिन संघ के सरसंघ चालक बनने से पहले पूजनीय गुरुजी ने रामकृष्ण आश्रम के संपर्क में आए और वहाँ के परंपरा के अनुसार वह 3 तरीके का दीक्षा जो होता है, एक को कहा जाता है मंत्र दीक्षे, दूसरा ब्रह्मचर्य दीक्षे, तीसरा संन्यास दीक्षे। मंत्र दीक्षे तो सभी शिष्यगण को मिलता है। ब्रह्मचर्य दीक्षे वो आश्रम में जाकर वहाँ रहकर जो वहाँ के परंपरा में जो सन्यासी या गुरु उस रामकृष्ण आश्रम के जो रहता है, उनका कृपा से ये ब्रह्मचर्य दीक्षा मिल सकता है। और तीसरा जो संन्यास दीक्षा है वो वहाँ के परंपरा के अनुसार वही आश्रम में ही जो रहता है, वहाँ के दायित्व लेकर काम करता है, उनके लिए संन्यास दीक्षा भी मिलता है। पूजनीय गुरुजी रामकृष्ण आश्रम के संपर्क में आने के बाद सारागाछी में गए, वहाँ अखंडानंद जी के दीक्षा भी प्राप्त करके बाद में संघ के सरसंघ चालक बने। बाकी सभी सरसंघ चालक जो भी थे उसमें पूजनीय गुरुजी का ये जीवनी यानी ये पहलू जो है ये विशेष है। तीसरा सरसंघ चालक के नाते जैसा मैंने बताया 33 साल
पूजनीय गुरु जी का जो मार्गदर्शन रहे संघ और संघ विचार परिवार के लिए और पूरा हिंदू समाज के लिए, वो बहुत एक रोचक यात्रा ऐसा भी हम देख सकते हैं। क्योंकि संघ उस समय में जो बहुत कठिन परिस्थिति में जो गए, उस समय पूजनीय गुरु जी का अनोखी नेतृत्व उस समय, या विलक्षण नेतृत्व ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो संघ को मिला, उसके कारण डॉक्टर साहब जो बीज रूप में दुनिया के सामने जो रखे थे, उसको एक संरक्षित करते हुए पूजनीय गुरु जी ने एक वटवृक्ष जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, पूजनीय गुरु जी ने किया। बहुत कठिन परिस्थिति में संघ को सुरक्षित रखे, ये गुरु जी के जीवन में सरसंघ चालक जी के नाते हम जब देखते हैं, ये विशेष हम सबके सामने आते हैं। पूजनीय डॉक्टर साहब के बहुत निकट थे, उनमें से एक प्रचारक बाद में दक्षिण भारत में जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और विचार को विस्तार किया, वैसे स्वर्गीय यादवराव जोशी जी, वो एक बार अपने वरिष्ठ एक प्रचारक रहे रंगहरी जी, उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, जिस दिन डॉक्टर साहब पूजनीय गुरु जी को द्वितीय सरसंघ चालक के नाते जिम्मेदारी दिए, बाहर तो घोषणा नहीं हुए थे, डॉक्टर साहब मृत्यु शैया में थे, उस समय सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्होंने कहा, और गुरुजी को भी स्वयं कहा, इसके बाद आपको ये जिम्मेदारी लेना है। तो यादवराव जोशी ने कहा, मैं उस समय केशव में माधव को देखा, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवलकर। तो इसको यादवराव जी ने कहा, मैं केशव में उस दिन माधव को देखा। मैं इसके लिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जैसे संघ का चिंतन और विचार संगठन बीज रूप में उन्हें स्थापित किया था, उसको वैसे ही रखते हुए उसको विस्तार करने का दायित्व पूजनीय गुरु जी ने लिया। बाद में एक पत्रकार ने जब उनको पूछा, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू संघ एज ए सरसंघ चालक, पूजनीय गुरु जी ने कहा, मेरा एक ही कंट्रीब्यूशन है, आई हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग अदर देन व्हाट डॉक्टर हेडगेवार गेव। डॉक्टर साहब ने जो दिया था उसको ऐसे ही रखा, ये मेरा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ऐसा गुरु जी ने कहा। और मैं ऐसे ही एक पुस्तक में पढ़ रहा था, अप्पाजी जोशी जो डॉक्टर साहब के बहुत निकट थे, उनको एक बार किसी ने पूछा, हम सभी सोच रहे थे आप डॉक्टर साहब का राइट हैंड है, लेकिन डॉक्टर साहब तो गुरुजी को सरसंघ चालक बनाए। तो अप्पाजी ने ऐसा कहा, मैंने सुना हूं एक बौद्धिक वर्ग में, गुरु मैं तो ठीक है, आप जो कह रहे मैं डॉक्टर साहब का राइट हैंड था, परंतु गुरुजी डॉक्टर साहब का हृदय था, ऐसा बताए। तो पूजनीय डॉक्टर जी में, डॉक्टर साहब में जो भी चिंतन विचार संगठन के बारे में दृष्टि विजन जो भी था, वो सभी ऐसे ही दुनिया के सामने लेकर आए पूजनीय गुरुजी, और उसको विस्तार किया। और आज भी जैसे कल डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा, डॉक्टर जी का चिंतन सामाजिक परिवर्तन में कैसे आज भी प्रासंगिक है, वैसे ही गुरुजी उसको ही बढ़ाते हुए आज हम जो भी कर रहे हैं, स्वयंसेवक के नाते, संगठन के नाते, विचार परिवार के नाते, वो सभी में पूजनीय गुरुजी का योगदान हम देख सकते हैं, चिंतन में और क्रियाकलाप में। तो पूजनीय गुरुजी जब संघ के सरसंघ चालक बने,
जैसा मैंने बताया वो बहुत उस समय बाद में केवल 8-10 साल में ही बहुत कठिन परिस्थिति में संघ चलना पड़ा। एक तो 40 के दशकों में हम देखते एक तरफ से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और भारत का विभाजन हुआ और संघ के ऊपर रुथा गांधी हत्या का आरोप भी आ गया। इस सभी समय में संघ को ठीक रीति से चलाने का, संघ को संरक्षित करने का, संघ जिस कठिन परिस्थिति में गया था उससे बाहर लाने का काम गुरुजी का नेतृत्व यानी गुरुजी ने किया। लेकिन उतना ही नहीं, इसमें जो विस्तार का बात जो कहा गया है वो एक संघ का इतिहास का बहु विशिष्ट और महत्वपूर्ण एक आयाम है, इतिहास है। क्योंकि पहला 15 साल जब डॉक्टर साहब जीवित थे, डॉक्टर साहब और उनके साथ जो कार्यकर्ता रहे वो सभी मिलकर पूरा भारत में संघ का कार्य पद्धति को लेकर गई। संघ का अपना शाखा कार्य पद्धति हर शहर में, बस्ती में, विशेषतः युवक लोग या बालक किशोर लोग एक साथ आए, वहाँ संस्कार पाए और एक संगठन, हिंदू समाज का संगठन का ढांचा खड़ा करने का जो अपना कार्य पद्धति है, संपर्क के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, प्रवास के आधार पर, संस्कार देने का विशेष एक व्यवस्था के आधार पर 1 घंटा में नित्य शाखा के द्वारा ये जो अपना कार्य पद्धति है वो समाज के लिए बहुत परिचित नहीं थे, बहुत नहीं, तुंड मात्र में भी परिचित नहीं थे। ऐसा करने से कैसे संघ के प्रार्थना में हमने कहा गया है परम वैभव स्थिति हम कैसे पा सकते हैं? केवल समाज में नहीं, स्वयंसेवकों का मन में भी शायद उसके बारे में कुछ जिज्ञासा होगी। लेकिन उस कार्य पद्धति को डॉक्टर साहब ने जो टोली नागपुर में निर्माण किया वो सभी युवक लोग थे, कम आयु के थे। जैसा कल कृष्ण गोपाल जी ने वर्णन किया, कोई एक लखनऊ में गए बाबूराव देवर्स जैसे विद्यार्थी, या कोई दूसरा जगह पर गए, काशी में गए भैया जी दांडी ले ऐसे व्यक्ति, इन्हें स्वयंसेवक। तो पूरा देश में संघ कार्य पद्धति को विस्तार करने का काम पहला 15 साल उस समय के कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन बाद का जो संघ का इतिहास है उसमें ये 15 साल में जो कार्य पद्धति का विस्तार करने का जो काम है उसके साथ साथ उसको आगे बढ़ाए, साथ साथ संघ विचार से जन्मे बहुत सारे संगठन, उपक्रम, आंदोलन, ये सभी हम देखते हैं। जब पूजनीय गुरुजी सरसंघचालक बने उस समय 1000 से कम संख्या में अपना शाखाई थे, लेकिन 33 साल के बाद हम देखते हैं 20,000 तक शाखाओं की संख्या बढ़ गया था। उतना ही नहीं, बहुत सारे पद्धति, व्यवस्थाएं, प्रशिक्षण के नए नए तरीके, ये सभी डॉक्टर साहब का चिंतन को ऐसे ही उसी रूप में रखते हुए पूजनीय गुरुजी और उनके साथी जो भी थे वो सभी ने अगले 33 साल ये काम किया। उसके लिए एक रूप देने का, शेप देने का विशेष प्रयास हम देखते हैं। मैं अपना ये विचार का विस्तार के बारे में कुछ उदाहरण, और आज भी पूजनीय गुरुजी का उस चिंतन का, उस समय उन्होंने जो स्वयंसेवकों के सामने, समाज के सामने जो रखे थे, उस विषयों का आज भी कैसे वो रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, उसके बारे में कुछ उदाहरण आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। संघ का
जो विचार का प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति समाज में आज हम देखते बहुत सारे अपने विविध संगठनों के द्वारा हो रही है। आज हम इसके अलावा जिसको संघ के अपनी परिभाषा में गतिविधि बोलते हैं, बहुत सारे आयाम उसके द्वारा भी हो रहे हैं। परंतु इस सभी का चिंतन पूजनीय गुरु जी के द्वारा 40 के दशक में ही हुआ था। जैसा मैंने बताया, 40 के दशक एक बहुत उथल पुथल का पूरा देश में, अपना मातृ समाज में ऐसा एक समय था। संघ के बारे में, संघ का भी ऐसा ही एक समय था। लेकिन उस बीच में गुरुजी और उनके साथ जो भी उस समय थे, उस सभी का चिंतन, ये विचार को कैसे एक तरफ से हम कह सकते हैं सामाजिकरण कर सकते, वो चिंतन और प्रयास जो भी चल रहा था। मैं 3 उसके बारे में जो हुआ, ऐसा एक 3 बार जो चर्चा हुई उसका मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ। एक तो स्वतंत्र प्राप्ति के तुरंत बाद पूजनीय बाला साहेब जी देवरस, जो अपने संघ के तृतीय सरसंघ चालक रहे, और भैया जी दानी, ये दोनों के साथ आज बहुत सारे हम विविध संगठन के बारे में जो नाम सुनते हैं, उस संगठन का नाम नहीं था, परंतु उस संगठन कैसा हो सकता है इसके बारे में चर्चा पूजनीय गुरु जी ने किया था। इसका उल्लेख बाद में जब गुरुजी जन्मशती के समय संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे, अपना अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे मान्य रंगहरी जी, अभिलेखागार में उसके बारे में जो भी पत्रक वगैरह था उसके बारे में उल्लेख था, उसको उन्होंने लिखा है। उस समय ने ठीक है, तुरंत संघ के ऊपर निषेध आ गई, बैन हो गया संघ। इसके कारण वो चिंतन कार्य रूप में नहीं आया, परंतु उसी समय आज हम बहुत सारे सुन रहे ऐसा संगठनों के बारे में चर्चा हुई थी। पूजनीय गुरुजी के मन में ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा चिंतन भी था। वो चिंतन को पूजनीय गुरुजी ने संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहेब जी देवरस और भैया जी दाने, संघ के सरकारी वाह जो रहे, उनके दोनों के साथ वो चर्चा भी किया था। दूसरा, स्वयं पूजनीय गुरुजी ने अपना एक बौद्धिक में कहा है, शायद ये 1950 के आजू बाजू में होगा, 1954 में एक सिंधी बैठक ऐसा हुआ। वहाँ संघ के बहुत सारे ऐसा विषयों के बारे में चर्चा और आगे क्या करना है ये सभी तय हुआ। उससे पहले पूजनीय गुरुजी ने एक अपना बौद्धिक में कहा है, दिल्ली के एक आनंद पर्वत ऐसा एक जगह पर ऐसा विषयों को लेकर हम कुछ लोग बैठे थे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद संघ का प्रासंगिकता, रिलेवेंस कितना है, संघ एक पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहिए क्या या नहीं, संघ कैसे एक सांस्कृतिक संगठन के नाते ही रहना है, ऐसा बहुत सारे विषयों को लेकर लगभग 7-8 बिंदुओं को लेकर हमने एक बार चर्चा किए थे। ऐसा पूजनीय गुरुजी ने, ये भी रंगाहरी जी का गुरुजी के बारे में जो पुस्तिका ग्रंथ आया है एक 5 साल पहले, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। तीसरा एक, जैसा मैंने बताया 1954 में सिंधी ऐसा एक गांव में एक 7 दिन का चिंतन बैठक हुई। पहले जब डॉक्टर साहब जीवित थे उस समय भी सिंधी गांव में एक बैठक हुआ था। उसी जगह पर 1954 में फिर एक बार हुई, जिसमें सर्वांगीण उन्नति के बारे में और स्व के बारे में बहुत सारे विषय चर्चा हुई। परंतु आज के वर्तमान में बहुत प्रासंगिक और आगे के वर्षों में भी जिसके बारे में हम सभी स्वयं से काम करना है, उसके बारे में पूजनीय गुरुजी का चिंतन वहाँ व्यक्त होता है। वो 7 दिन
संगठन पद्धति वगैरह के बारे में तो था ही चर्चा। हर दिन पूजनीय गुरुजी का एक बौद्धिक वर्ग रहता था, उसके आधार पर चर्चा। अंत में उसके समापन में गुरुजी कुछ विषय हम सबको मार्गदर्शन किए हैं। उसमें जैसा मैंने बताया, स्वतंत्र प्राप्ति यानी केवल पावर ट्रांसफर नहीं है, तो केवल एक राजनीतिक विषय ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्वराष्ट्र, स्वत्व और जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आना है, अपना भारतीय दृष्टि जो होना है, उसके बारे में पूजनीय गुरुजी का मार्गदर्शन हमको सुनने के लिए मिलता है। उसमें ही ये सर्वांगीण उन्नति का चर्चा भी पूजनीय गुरुजी ने किया है। उससे पहले भी किया था, जैसा मैंने बताया। दिल्ली का जो चर्चा हुई थी उसके बारे में अपना बौद्धिक वर्ग में इसका उल्लेख भी किया है, परंतु विशेष रीति से वहाँ अपने मातृ समाज के प्रत्येक अंग में ये दृष्टि कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर एक नया निर्माण, सृष्टि आगे के वर्षों के लिए कैसा करना है, इसके बारे में पूजनीय गुरु जी का मार्गदर्शन वो सिंधी बैठक में हमको मिलता है। इन्हें ऐसा 3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं अनौपचारिक चर्चा में वगैरह, लेकिन जो पूजनीय गुरु जी का जीवनी में लिखे गए ऐसा 3 प्रसंग है जहाँ आज हम जो देख रहे हैं, विस्तार का जो बात है, वहाँ पूजनीय गुरु जी का दृष्टि, विजन और एक्शन दोनों के बारे में हमको सुनने के लिए, समझने के लिए हो सकता है। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे संगठन अपना शुरू हुई, लेकिन मैं 4 संगठन के समय में पूजनीय गुरु जी का मार्गदर्शन कैसा रहा, बाकी संगठन के लिए भी वो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको ही हम ले सकते हैं। एक तो बहुत चर्चित है जनसंघ का प्रारंभ। हम सभी जानते हैं संघ के ऊपर जब निषेध आ गए, उससे बाहर आने का उस समय संघ को एक नेतृत्व देने का काम गुरुजी तो किए। 1951 में जनसंघ का स्थापना हुई। बाद में 1 साल के बाद एक लुकास, ऐसा एक न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार पूजनीय गुरुजी का साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया है। न्यूयॉर्क मैगजीन में वो पूजनीय गुरुजी से अपना प्रश्न रखने के समय, चर्चा संवाद करने के समय ऐसा कहता है, न्यूयॉर्क मैगजीन में हम संघ और जनसंघ दोनों के बारे में मैं एक लेख लिखना चाहता हूँ, इसके लिए आपका कुछ अभिप्राय मुझे चाहिए। पूजनीय गुरुजी उनको तुरंत कहता है, you will be contributing more to the misconceptions about Sangh and Jansangh by putting both together in a single article. अब संघ और जनसंघ को एक ही लेख में लाने का प्रयास अपने जो कर रहे हैं, उसके कारण गलतफहमियां जो है, उस कंफ्यूजन जो है, उसको और ज़्यादा उसको ऐड करने वाले ऐसा कहते हैं। लेकिन बाद में संवाद आगे बढ़ता है, उसमें पूजनीय गुरुजी ये भी कहता है, जब हम निषेध संघ के ऊपर था, मैं जेल में जब था, उस समय भी हमको ऐसा लग रहा था यदि सरकार ये बैन को नहीं उठाए तो हमको, हमारे बारे में बोलने वाले कोई नहीं है, तो आवश्यक है तो हमको एक राजनीतिक पक्ष को स्थापना करना पड़ेगा, ऐसा हमारा मन में भी आया था। और इंटरव्यू में वो पूजनीय गुरुजी कहता है। और पूजनीय गुरुजी का वो सिवान में जेल में जब थे, उस समय बाड़ा साहब जी को एक पत्र पूजनीय गुरुजी ने, उसमें भी इसका उल्लेख है। और मौली चंद्र शर्मा ऐसा एक महान भाव जो सरकार और संघ के बीच में थोड़ा संवाद, बयान उठाने के लिए वो करने का प्रयास जो कर रहे थे, उन्होंने भैयाजी दाढ़ी को एक प्रारूप दिखाया था गुरुजी का चिंतन के आधार पर। उसमें भी ये राजनीतिक पक्ष कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, इन्हें चिंतन तो एक बार आया था, परंतु उसको स्थापना हमने नहीं की, क्योंकि
संघ पर बैन उठ गई। परंतु जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरुजी को आकर मिले और सहायता मांगे, ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए संघ सहायता करना है ऐसा, उसके बारे में भी वो न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू में पूजनीय गुरुजी ने कहा। ये तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्थापित किए हुए एक पॉलिटिकल पार्टी था बंगाल के, परंतु उन्होंने जब आकर हमसे संघ का सहायता मांगे, हम तो एक कार्यकर्ताओं को दिए, परंतु हमारा मन में निश्चित है सर्वांगीण उन्नति का काम जो है वो जितना भी महत्व हो एक राजनीतिक पक्ष, केवल उसके द्वारा नहीं हो सकता है। और इसके लिए हमको एक हम सांस्कृतिक संगठन के नाते सांस्कृतिक उत्थान जो करना है मूल्यों के आधार पर, वो काम बहुत महत्व का है। तो जनसंघ जैसा संगठन या राजनीतिक पक्ष को सहायता करने के समय भी और आगे भी गुरुजी का मन में जो स्पष्टता थी, आज भी जो बहुत प्रासंगिक है। हमारा काम तो समाज के व्यक्तियों में, परिवारों में, समुदायों में जो सामाजिक परिवर्तन करना है, उसका अभिव्यक्ति में ये भी एक हो सकता है ठीक तरीके का राजनीतिक पक्ष जो बहुत महत्व का है कोई देश में, समाज में, उसको सफलता मिलना चाहिए। लेकिन वही एक ही मार्ग और वही महत्व का मार्ग ऐसा नहीं है। ये स्पष्टता हमको उस इंटरव्यू में पूजनीय गुरुजी ने वो पत्रकार के साथ संवाद जो किया है वो पढ़े तो हमारा समझ में आएगा। दूसरा, एक पी.वाई. देशपांडे ऐसा एक महान भाव जो इंटक कांग्रेस द्वारा संचालित ट्रेड यूनियन जो था उसमें सहायता करने के लिए, काम करने के लिए स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो संघ के प्रचारक थे, हम सभी जानते हैं, संघ के बहुत बड़े विचारक भी थे, चिंतक थे, उनको देशपांडे जी ने बुलाया। तो ठेंगड़ी जी बाला साहब जी के पास गए और ऐसा आह्वान दे रहे, क्या करना। बाला साहब ने कहा आप जाना चाहिए, परंतु एक बार गुरुजी के साथ बात करना है। जब पूजनीय गुरुजी के पास ठेंगड़ी जी आए और ये विषय रखे तो गुरुजी ने कहा आपको जाना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन जब तक वहाँ काम करते उस संगठन के जो भी नियम है, अनुशासन है, चिंतन है, आपको उसके लिए काम करना है। ठीक है, आप संघ के स्वयं सेवक है, परंतु उस संगठन में जब आप काम करते उसका जो भी आधार है उसको च्युति ना पहुंचाते हुए आपको काम करना है। ठेंगड़ी जी गए, लेकिन कुछ ही समय में, 1-2 साल में ही वो अनुभव में आया हमारा जो चिंतन होता है या अपना पद्धति जो होता है विशेषता, उसके आधार पर काम करने के लिए वहाँ मुश्किल है। लेकिन वो जब वापस आए बाद में 1955 में भारतीय मजदूर संघ का स्थापना पूजनीय गुरुजी के मार्गदर्शन में ठेंगड़ी जी ने की। वहाँ जो अनुभव मिला वो अनुभव को उस समय तक हमारा काम जहाँ नहीं था, श्रमिक वर्गों के बीच में एक संगठन के रूप में ठेंगड़ी जी ने शुरू किया। ये बहुत ऐसा एक जिसको कहा सकता है एक विशेष या विचित्र परिस्थिति, क्योंकि वहाँ तो ट्रेड यूनियन में जो भी अनुभवी लोग हैं हम सभी जानते हैं, वहाँ तो ज़्यादा चर्चा होती है आर्थिक विषयों के बारे में, अपना स्वयं के बारे में, जो भी तनख्वाह है, बोनस है, ट्रांसफर है, इसके बारे में। वहाँ राष्ट्रीयता, मातृभक्ति, संस्कार, ऐसा विषयों को स्थापित करना वो एक विशेष दृष्टि और प्रयास चाहिए। लेकिन पूजनीय गुरुजी के मार्गदर्शन में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनका स्वयं का आप बहुत सारे बौद्धिक या लेख पढ़े तो भी हमारा समझ में आते कैसे इसको एक मार्गदर्शन और चिंतन
ऐसा एक विशिष्ट परिस्थिति में पूरा एक तरफ से आर्थिक, दूसरा तरफ से राष्ट्रीय, ये दोनों का संतुलन करते हुए कैसा भारतीय मजदूर संघ का विकास हुआ। गुरुजी जब नासिक में थे, एक बार टेंगड़ी जी वहाँ आते और ये चर्चा में टेंगड़ी जी का गुरुजी के पास एक प्रश्न था, हमको कुछ विशेष कोई व्यक्ति को चुनना यदि चाहिए तो जो पूरा देश में सभी जगह पर जो स्वीकृत है और हमारा बीएमएस के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए ठीक है, ऐसा कौन है? तो गुरुजी विश्वकर्मा का उदाहरण देते। तो आज भी बीएमएस में विश्वकर्मा जयंती एक महत्व आचरण है। उसमें अपना प्राचीन यानी आर्षेय दृष्टि भी है, साथ साथ एक श्रमिक के नाते कैसे हमारा योगदान समाज के लिए हो सकते हैं, ये भी है विश्वकर्मा के एक व्यक्तित्व में। तो ऐसे प्रत्येक संगठन, वो जनसंघ का विषय हो सकता है, बीएमएस का विषय हो सकता है, या बाद में यानी उससे पहले 1952 में उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर पहला जो शुरू हुआ, उससे पहले एक बार पूजनीय गुरुजी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव जी देवरस, रज्जू भैया जी, नानाजी देशमुख, ये सभी बैठकर शिक्षण में अपना दृष्टि कैसा होना चाहिए, उसके लिए शालेय शिक्षण, स्कूल एजुकेशन में हम क्या करना है, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके आधार पर शुरू हुआ पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्वर्गीय नानाजी देशमुख जी के नेतृत्व में। आज हम देखते विद्या भारती पूरा देश में, केवल देश में नहीं, विद्या भारती के प्रेरणा से कुछ बाहर के देशों में भी होम स्कूल ऐसा नाम पर, इन्हें विचार यही है, पद्धति भी ये है। वहाँ जो हिंदू है वहाँ के नए पीढ़ी के बच्चों के लिए कैसा शिक्षण देने, एक उसमें अपना सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में, भारत में अपना राष्ट्रीय दृष्टि के बारे में, और अभी अभी जो भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया है, उसमें विद्या भारती के कुछ बंधुओं भी अपना चिंतन के रूप में योगदान भी किया है। तो विद्या भारती एक केवल एक संस्था नहीं, कोई देश में, कोई समाज में, शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षण में जैसा दृष्टि होना चाहिए और हमारा देश में जो था अभी भी है, उसमें क्या परिवर्तन लाया है, परिवर्तन लाना है, इसके बारे में पूजनीय गुरु जी का दृष्टि, स्पष्टता, उसको आधार बनाकर विद्या भारती या सरस्वती शिशु मंदिर का विकास हुई। ऐसे प्रत्येक संगठन या विचार या इनिशिएटिव, उपक्रम जो भी स्वयंसेवकों ने किया, वो संघ के ऊपर निषेध और उसके पहले उसके बाद भी जो विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद का जो जन्म हुआ, या राष्ट्र अपना प्रकाशन संस्थाएं शुरू जो हुई, सभी में पूजनीय गुरु जी का दृष्टि और मार्गदर्शन हम देखने के लिए हमको मिलता है। तो विस्तार आज जो हुआ है सभी में, वो बीज रूप में डॉक्टर साहब ने जो दिया था, उसको ठीक तरीके का एक रूप देते हुए समाज के सामने उसको ठीक तरीके से प्रस्तुति करने का, उसको समाज स्वीकार करे, देश स्वीकार करे, ऐसा उसका एक रूप देने का एक कार्य, विशिष्ट कार्य परम पूजनीय गुरु जी ने की। तो इसके लिए मैं सुना अपने संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी अपना बौद्धिक में कहा, डॉक्टर साहब सूत्रकार थे, गुरुजी उसका भाष्यकार थे। जो सूत्र में अभी हम देखते ब्रह्म सूत्र में जो कहा गया है, उसको आदि शंकराचार्य जी ने उसको
समाज के सामने कैसा उसको समाज कैसा उसको समझ सकते, ऐसा उसको उन्होंने भाष्य लिखे। ऐसा बहुत लोगों ने भाष्य लिखा है। मैंने पूजनीय आद्य सत्संगाचार्य आद्य शंकराचार्य जी का उदाहरण लिया, ऐसा बहुत लोगों ने लिखा। ऐसा ही संघ के विचार, संघ के चिंतन, डॉक्टर साहब का जो सूत्र उनके सामने था उसको भाष्य लिखने का कार्य पूजनीय गुरु जी ने की, और उसका आज भी कैसे प्रासंगिक है। मैं एक दो विषय पूजनीय गुरु जी का चिंतन उस समय जो हुआ था, आज भी और आगे भी उसका रिलेवेंस कैसा हो सकता है, इसके बारे में एक दो उदाहरण के रूप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। आज बहुत हम सुनते आज के दुनिया में, भारत में और बाकी दुनिया में भी, या वोकिज्म के बारे में, लिबरल, अल्ट्रा लिबरल, वोक, इस विचार से प्रभावित हो रहे ऐसा बहुत नया पीढ़ी का बहुत युवक युवतियाँ हैं। लेकिन ये सभी जो भी विचार ऐसा जो है, लेफ्ट, लिबरल, अल्ट्रा लिबरल, लिबरल, वोक, जो भी है, वो जो भी उसका प्रभाव में है, उनका आप विचार सुने तो मूल रूप में सुख की कल्पना क्या है वहां जाता है। इंडिविजुअल राइट्स, ऐसा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में पाश्चात्य दुनिया में जो शुरू हुआ, उसका अलग अलग रूप लेते हुए ये आया है। बहुत बार हम पढ़ते या सुनते भी है, मई बॉडी मई राइट, मैं जैसा भी रह सकता हूं, मुझे पूछने वाला कौन है, जैसा चाहे मैं ऐसा रहता हूं, बाकी लोग इसमें क्या, उनको लेना देना क्या है। ये चिंतन आप जो भी आज नया जमाने का जो भी सुनते अलग अलग शब्द, ऐसा उसको प्रभावित युवक युवतियाँ उनका चिंतन आप थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास किया तो वहाँ आकर रुकता है। लेकिन भारतीय अपना दृष्टि सुख के बारे में जो था, उसके बारे में पूजनीय गुरु जी ने बहुत बार अलग अलग संदर्भ में उन्होंने उसका चर्चा किया है। तो केवल मेरा सुख नहीं, मेरा साथ जो भी समाज है, समष्टि है, सबके साथ रहने का जो सुख है, वो सभी मिलाकर मेरा सुख है। इसको अलग अलग उदाहरण देते हुए पूजनीय गुरु जी ने समाज के सामने रखते थे। उसको विस्तार करने का काम दत्तोपंत टेंगड़ी जी भी किए। अपना एक संघ के एक बहुत हम सभी सामान्यतः पढ़ते ऐसा एक कार्यकर्ता, ऐसा पुस्तक है, उसमें इसी को विस्तार करते हुए स्वर्गीय टेंगड़ी जी ने भी इस सुख का कल्पना क्या है, गुरु जी का जो चिंतन था उसको वो भी चर्चा किया है। तो कोलकाता में एक जो गटर जो होता है, मैनहोल, उसमें एक छोटा बच्ची गिर गई थी। सभी मिलकर उसको उठाने का बारे में चर्चा कर रहे थे। परंतु वहाँ के एक सामान्य मजदूर कुली आकर उसमें गए। वो बहुत एक छोटा मैनहोल था, वापस आ सकते हैं नहीं आ सकते कोई तय नहीं कर सकते, प्राण भी चला सकते थे, लेकिन वो गए, वो बच्ची को लेकर आए ऊपर। तो टेंगड़ी जी इसके बारे में कहता है, उनको इसमें आनंद था, उनका जीव चला सकते जानने के बाद भी गए और एक बालिका को रक्षणा करने का जो आनंद उनको मिला, वो पैसे से आप नहीं समझ सकते, क्या प्रशंसा से भी आप नहीं समझ सकते। पूजनीय गुरु जी का इतिहास में भी यानी हम जब जीवनी पढ़ते, एक नए आए हुए प्रचारक के साथ चर्चा में यही विषय दूसरी तरीके से वो उसका अभिव्यक्ति है। एक नए प्रचारक आए थे, उनके साथ गुरुजी का संवाद चल रहा था। गुरुजी ने उनसे पूछा, आप जब आए घर से
क्या क्या छोड़ कर आए? उन्होंने बताया मेरा परिवार को मैं छोड़ कर आए। और क्या है? मेरा नौकरी था उसको भी छोड़ कर आए। और क्या छोड़ कर आए? तो उन्होंने बताया मैं गांव वगैरह मेरा जो भी परिचय था वो सबको छोड़कर मैं आया हूँ। गुरुजी ने वो दूसरा उसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्न पूछा, क्या आप आनंद को भी छोड़कर आए क्या? ये सबसे जो आनंद मिलता था वो छोड़कर आए क्या? उन्होंने एक क्षण वो प्रचार रुक गई, बाद में कहा नहीं नहीं आनंद को नहीं छोड़, ये आने से मुझे आनंद मिल रहा है, ऐसा बताया। तो सुख की कल्पना और आनंद जॉय वो ठीक तरीके से समझे तो मेरा बॉडी मेरा राइट, बाकी लोगों को क्या है, ये सभी चिंतन जो है उसके लिए उत्तर वहां है। केवल मेरा सुख नहीं, सभी सुखी रहे तो मेरे लिए आनंद और सुख मिलता है। या शिक्षा के बारे में आज जो भी चर्चा है, जैसा मैंने बताया पूजनीय गुरुजी का एक स्पष्ट चिंतन था। एक अपना ही विद्या भारती के पाठशाला में विद्या मंदिर में पूजनीय गुरुजी गए थे। वहाँ उन्होंने एक बौद्धिक में एक घटना बताई, सत्यकामा जाबालिका। उन्होंने बताया कुछ साल पहले मैं ऐसे एक स्कूल में गया था, वहाँ बहुत सारे पाश्चात्य विषयों के बारे में पोस्टर्स वहाँ लगाया गया था। मैंने वहाँ के हेड मिस्ट्रेस जो थे, टीचर जो थे, उनसे पूछा अब बच्चों को क्या सिखा रहे? उन्होंने बहुत सारे बताए, वो सभी इंफॉर्मेशन था, माहिती जानकारी था। वो कहते हुए पूजनीय गुरुजी ये सत्यकामा जाबालिका कथा हमारा शास्त्रों पुराण में जो है उसको उन्होंने वहाँ बौद्धिक में उल्लेख करता है। एक जाबाली ऋषि था, उनके पास एक छोटे बालक आए, उनको पूछा गया गुरुकुल में प्रवेश लेने के समय आपका बाप कौन है? उनको मालूम नहीं था। वो एक उनका केवल वो माँ को देखा था। तो माँ के पास गई और उनसे पूछा माँ के पास मेरा बाप कौन था, मेरा पितृ। माँ ने बताया मुझे भी मालूम नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के पास दासी था, किनका आप बच्चे मुझे मालूम नहीं। तो जाबाली सत्यकाम जो सीधा आ गई वापस, आकर गुरु को बताया ऐसा है, मुझे मालूम नहीं है, मेरा माँ ने ऐसा बताया। तो गुरु ने बताया पूरा शिक्षण होने के बाद जो मुझे सिखाना है, अब अभी आपके पास वो है गुण, आप गुरुकुल में प्रवेश कीजिए। सत्य जो है नीरव सत्य हो सकता है, तो भी उसको मानना, उसके आधार पर उसको आधार लेकर जीना। पूजनीय गुरु जी इसके बारे में हमको सत्य सिखाना है, सत्य के आधार पर अपना जीवन को निर्माण करना है। और धर्म के 10 गुण जो है वो भी पूजनीय गुरु जी उस बौद्धिक में उल्लेख करते हुए ये हमारा शिक्षण का दृष्टि होना चाहिए। तो ऐसे आज बहुत प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, ऐसा बहुत सारे विषयों के बारे में पूजनीय गुरु जी का चिंतन हमारे लिए बहुत अनुकूल है। आज टेक्नोलॉजी का बात हम बहुत सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम वगैरह वगैरह, उस समय भी चर्चा में था। टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकते। एक आल्विन टॉफलर ऐसा एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है, आज जो है ना, ये 20 साल पहले उन्होंने लिखा था, आज जो न्यूयॉर्क में है, कल वो बीजिंग में आएगा, या आज मॉस्को में, परसों वो और किसी देश में चले जाएगा, कोई नहीं रोक सकते। परंतु उसको कैसा उपयोग करना है उसको हमको सोचना चाहिए। पूजनीय गुरु जी उस समय कहा था जो भी टेक्नोलॉजी आएगा, क्या वो धर्म के आधार पर उसको हम देख सकते हैं, क्या उसका उपयोग या अनुपयोग, उसको कितना उपयोग करना, कैसा उपयोग करना। आज दुनिया में फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बड़ा चर्चा ये है एथिकल यूज ऑफ एआई।
वही पूजनीय गुरु जी ने कहा था, धर्म के आधार पर सोचकर उसको कैसा उपयोग करना है। तो ऐसे आज बहुत आवश्यक है, ऐसा विषयों के लिए भी पूजनीय गुरु जी का चिंतन हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। और आज हम देखते समाज में अभी इस कार्यक्रम शुरू होने से पहले माननीय भैया जी संतों के साथ चर्चा में ये विषय चर्चा कर रहे थे। आज भी समाज परिवर्तन के लिए बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं। संघ के अपने आज के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन जी आज भी एक हमारा स्वयंसेवकों के सामने एक आह्वान 6 साल पहले रखा। आज भी हमारा देश में हजारों गांव ऐसा है जहां सभी के लिए एक जल स्रोत से पीने का पानी नहीं मिल सकता है। अलग अलग जाति के लिए सोर्स ऑफ वाटर, पीने का ड्रिंकिंग वाटर इज डिफरेंट। गांव के मंदिर में सभी जाति के लिए प्रवेश नहीं, ऐसा ही बहुत सारे हजारों गांव आज भी है देश में। स्मशान भी। तो इन्हें समाज में इतना आचरण में इतना असंतुलन, तारतम्य है। पूजनीय गुरु जी उस समय 1969 में कर्नाटक में उडुपी में कर्नाटक राज्य का एक विश्व हिंदू परिषद का महासम्मेलन जो हुआ था, वहाँ बहुत सारे साधु संत उपस्थित थे। उनके सामने ये विषय चर्चा करते हुए कैसे धर्म, जाति भेद, ऊंच नीच भाव को दूर करने का एक उपकरण, साधन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली और अपना आर्षेय ज्ञान जो है उसके आधार पर भी उन्होंने प्रस्तुति किया था। वहाँ सभी मठाधिपति साधु संतों ने स्वीकार भी किया, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उससे पहले पूजनीय गुरुजी अपना भाषण में साधु संतों मठाधिपतियों के सामने जो विषय रखा उसमें उन्होंने कहा था, धर्म आचरण यानी हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कैसा होना चाहिए। चोरी नहीं करना है, दूसरों के वस्तु पर उसको अपेक्षा हमको नहीं करना है, ऐसा बहुत सारे है। साथ साथ धर्म का ये भी एक बहुमूल्य महत्व का विषय, समाज इकट्ठा जीने के लिए भी धर्म आधार बनना चाहिए। संगठित रीति से समाज रहने के लिए भी धर्म ही आधार है। उसमें ये कहते हुए आज धर्म के नाम पर ऐसा एक साथ रहने के लिए चुनौती है, क्योंकि हम जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, भेदभाव, इसको ही धर्म ऐसा मान रहे। तो इसको हमको दूर करना है। तो वहाँ धर्माचार्य, मठाधिपति, पीठाधिपति जो भी थे, सभी पूजनीय गुरुजी का बात को सुनी और सभी मिलकर घोषणा की, हिंदू समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म ये कहता है भेदभाव नहीं रहना चाहिए, अस्पृश्यता नहीं रहना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम था समाज के, हमारा हिंदू समाज के इतिहास में। बाद में पुणे में एक जात पात तोड़क मंडली, उसका अध्यक्ष पूजनीय गुरुजी को एक अखबार के लिए संदर्शन करते हुए एक प्रश्न पूछता है। आप, वो समाजवादी थे, बड़े चिंतक भी थे। नवयुग ऐसा एक अखबार के लिए, एक मैगजीन के लिए उन्होंने प्रश्न पूछते, आप तो उडुपी में मठाधिपति संतों के द्वारा ऐसा एक घोषणा करने का आपने किया है, परंतु क्रियान्वयन के लिए कैसा हो सकता है, और ऐसा मठाधिपति, पीठाधिपति, धर्माचार्यों के द्वारा क्यों करना है? समाज में ये परिवर्तन सीधा होना चाहिए, ये मार्ग कितना ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं।
तो पूजनीय गुरु जी उनको उत्तर देते हुए कहता है, ठीक है समाज में सीधा होना चाहिए, परंतु ये अस्पृश्यता कोई एक व्यवस्था के रीति में समाज में कानून के कारण, नियम के कारण नहीं है। ये अस्पृश्यता जो है, भेदभाव जो है, एक कश्मल तथाकथित अपने आप को ऊंच ऐसा मानने वाले मस्तिष्क में है। इसको दूर करना है। ये सभी लोग जिनका बात सुनता है, ऐसा धर्माचार्य मठाधिपतियों के द्वारा मैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज भी पूजनीय गुरु जी का वो चिंतन था, एक तो धर्माचार्य मठाधिपति उनका भूमिका, दूसरा समाज में ये भेदभाव अस्पृश्यता दूर करने के लिए आज भी हमको प्रयास करना है, उसके बारे में चिंतन। वो 1969 में या उससे पहले उसके बाद में उन्होंने पूजनीय गुरु जी ने जो व्यक्त किया, आज भी मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है। तो संघ का विचार का विस्तार, संघ का चिंतन का विस्तार, संघ का संगठन का विस्तार और आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। केवल भारत में नहीं, दुनिया में जहां जहां पर हिंदू जी रहे सभी के लिए जो आवश्यक है, ऐसा चिंतन विचार पूजनीय गुरु जी ने डॉक्टर साहब जो बीज रूप में रखा था, जैसा मैंने बताया डॉक्टर साहब सूत्र रूप में रखा था, उसको भाष्य करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने किया है। आगे संघ का कैसा उसका विस्तार बाद में आए हुए सभी सरसंघ चालक जी ने किया, उसके बारे में हम कल से सुनेंगे। धन्यवाद।